केंद्र सरकार ने देश में बिकने वाले स्मार्टफोन्स पर संचार साथी साइबर सुरक्षा ऐप को पहले से इंस्टॉल करने की अनिवार्यता संबंधी अपने आदेश को वापस ले लिया है। सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि आदेश सभी मोबाइल निर्माताओं, जिनमें एप्पल जैसी कंपनियां भी शामिल हैं, से वापस लिया जा रहा है। सरकार ने इस फैसले का कारण ये बताया कि पिछले 24 घंटों में इस ऐप को डाउनलोड करने वाले उपयोगकर्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। सरकार ने कहा कि पहले से इंस्टॉल करने का आदेश इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए दिया गया था। यह आदेश विपक्षी नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा 2 दिनों तक किए गए विरोध प्रदर्शनों के बाद वापस लिया गया है, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि पहले से इंस्टॉल करने का निर्देश निजता के अधिकारों का उल्लंघन करता है और इस ऐप का इस्तेमाल लोगों की जासूसी करने के लिए किया जा सकता है, जो 2021 के पेगासस स्पाईवेयर घोटाले की याद दिलाता है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल ये कहा था और आज सुबह संसद में दोहराया था कि यदि आवश्यकता हुई तो ऐप को हटाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि सभी नागरिकों को साइबर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने सभी स्मार्टफोन पर संचार साथी ऐप को पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया है। ये ऐप सुरक्षित है और साइबर दुनिया में मौजूद खतरनाक तत्वों से नागरिकों की मदद के लिए बनाया गया है। ऐप में उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं है और उपयोगकर्ता जब चाहे ऐप को हटा सकते हैं। इससे पहले आज सिंधिया ने लोकसभा में कहा कि संचार साथी ऐप के साथ जासूसी ना तो संभव है और ना ही होगी, और मैं इसे किसी भी अन्य ऐप की तरह हटा सकता हूँ, क्योंकि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है। हमने इसे सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए ये कदम उठाया है। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। ये दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित एक सुरक्षा और जागरूकता मंच है और इसे एक ऐप के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जो एंड्रॉइड और एप्पल दोनों डिवाइसों के लिए उपलब्ध है, और वेब पोर्टल के रूप में भी। दूरसंचार विभाग ने भारत में बने नए या इंपोर्ट किए गए सभी मोबाइल फोन्स में संचार साथी ऐप को पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया है। संचार साथी एक सरकारी मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे लेकर दावा है कि इसके साथ स्मार्टफोन चलाना ज्यादा अधिक सुरक्षित हो जाएगा। ये ऐप यूजर्स को अपने मोबाइल कनेक्शनों को ट्रैक करने, ये जांचने की उनका फोन असली है या नहीं, और फोन खो जाने या चोरी होने पर उसे ब्लॉक करने में मदद करता है। लेकिन विपक्ष को ये ऐप बिल्कुल रास नहीं आ रहा। विपक्षी नेता इस ऐप का कड़ा विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का विरोध और बवाल बढ़ता देख केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये साफ किया है कि ये ऐप जरूरी नहीं कि फोन में हो, आप चाहें तो इसे डिलीट कर सकते हैं। You said snooping app. So it is a snooping app. I mean, clearly, it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must have a right to privacy to send your messages to family, friends, without the government looking at everything. It's not just one thing. It's not just snooping on the telephone. It's overall. They are turning this country into a dictatorship. In every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they are refusing to talk about anything. So it's very easy to blame the opposition. But the fact is they are not allowing any discussion on anything. देश को हम कहाँ लेके जा रहे हैं? आप सिक्योरिटी के नाम के ऊपर आप सिंगापुर की तरह क्यों नहीं करते? वो कहीं भी एक आदमी भी कहाँ मूवमेंट कर रहा है, उनको पता होता है कौन मूवमेंट कहाँ कर रहा है, लेकिन आप लोगों के मोबाइल में घुसकर उनकी निजता का हनन करेंगे तो आप कहाँ लेके जाना चाहते हो? नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हो कि बाल भी आपकी तरह कटवाएं, कपड़े भी आपकी तरह पहने, क्या खाएं, क्या पिएं, किस तरह सोएं, किस तरह हंसें, किस तरह बैठें, ये सब कुछ आप तय करोगे? देखिए, ये सरकार की प्रायोरिटी है कि लोगों की प्राइवेसी खत्म हो जाए, जबकि संविधान में प्राइवेसी की प्रोटेक्शन की बात कही गई है। अब ये सरकार पहले पेगासस लाई थी जिससे सबकी प्राइवेसी खत्म हो चुकी है। हमने जैसा सुना है पेगासस के बारे में कि अगर आपका एंड्रॉइड टीवी ऑन है तो आपकी वीडियो कमरे की कहीं भी पहुंच सकती है, कहीं भी जा सकती है। आपके मोबाइल में आप जो बात कर रहे हैं, अगर आपका नेट खुला हुआ है तो मोबाइल से आपकी बातें कोई और भी सुन सकता है। So if I feel the need for something, I can download that app. If I don't feel the need for it, I shouldn't have to download it. That's true for all of us. It's common sense. Why it is being made compulsory, that the government has to explain.